नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण से संबंधित कुछ सवालें हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारा आज का सवाल होगा, पहला सवाल है, इस समय मीरा की आयु, मीरा की माँ की आयु, मीरा की माँ की आयु, माँ की आयु, आयु की 4 गुनी है, 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की आयु मीरा की आयु का, मीरा की आयु का तिगुनी, तिगुनी रह जाएगी, तिगुनी रह जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो हमको यहाँ पे हम देखेंगे, सवाल को लिखा है कि इस समय मीरा की माँ की आयु की 4 गुनी है, यानी मीरा की आयु से 4 गुनी उसकी माँ की आयु है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु मीरा की आयु की तिगुनी रह जाती है। दोनों की वर्तमान आयु क्या है यह हमको बतानी है। हम लिखेंगे, माना, माना मीरा की आयु, आयु बराबर x तथा उसकी माँ की आयु, माँ की आयु बराबर 4x। क्यों? क्योंकि जिस समय मीरा की आयु है उसी का 4 गुना उसकी माँ की आयु है। आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद माँ की आयु मीरा की आयु की तिगुनी रह जाती है। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, मीरा की आयु कितना हो जाएगा? हम अगर यहाँ पे लिखेंगे x है तो x प्लस 5, क्योंकि बाद का पूछा है तो हम 5 वर्ष जोड़ देंगे, तो x प्लस 5 तथा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा? 4x प्लस 5। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे कि x प्लस 5 बराबर 4x प्लस 5। ठीक है, लेकिन बोला मीरा की आयु का तिगुना, यानी मीरा की आयु क्या है? यह x प्लस 5 है, 5 वर्ष बाद उसमें हम तिगुना यानी 3 से गुणा कर दें। तो अंदर अगर हम गुणा करें तो यहां से 3x प्लस 15 बराबर, यहां से बनेगा 4x प्लस 5। 3x को उस तरफ लेकर जाएंगे और 5 को हम इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 15 माइनस 5। 4 में से 3x घटेगा तो बचेगा x, और 15 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 10, यानी x बराबर 10 हो जाएगा। यह किसकी होगी आयु? तो मीरा की आयु होगा। मीरा की आयु, मीरा की आयु बराबर 10 वर्ष तथा उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा? हमने 4x माना है तो 4 गुणे 10 कर देंगे बराबर 40। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 10 है, तो 40 वर्ष, यानी मीरा की आयु 10 वर्ष और उसकी माँ की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। यह हमारा आंसर हो जाएगा।
दूसरा सवाल हमारा होगा दो संख्याओं का योगफल 25 है 25 है तथा उनमें अनुपात 2:3 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या होगी यह हमको निकालना है, तो निकालते हैं। हल में लिखेंगे कि दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 25 है तथा उनका जो अनुपात है वो 2:3 का है, तो संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर, अगर पहली संख्या हमारा 2:3 का है तो हम 2 रख ले और 2 के साथ x यानी 2x। दूसरी संख्या हमारी होगी बराबर यानी दूसरी संख्या 3, तो हम 3x रख लेते हैं 3x, और इन दोनों का जो योगफल है वो 25 है, तो हम जोड़ लेते हैं 2x + 3x बराबर 25। तो 2 में 3 जोड़ेंगे यानी 3 दूनी 5 यानी 5x बराबर 25। 5 का इधर गुणा है उधर जाएगा भाग, तो x बराबर हो जाएगा 25/5। काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये x की सिर्फ वैल्यू है और हमको बताना है पहली संख्या कितनी होगी, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे x की वैल्यू को 5 रखें तो 5 बराबर 10, 5 दूना के 10, और यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से 3 गुणे 5 बराबर 15, यानी पहली संख्या 10 हो जाएगी और दूसरी संख्या 15 होगी, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 25 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा।